हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टेबल्स, लिस्ट और आई फ्रेम के बारे में। इसके साथ में हम देखेंगे क्लास और आईडी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज का ये है टेबल्स का। तो हम HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने पूरा कोड लिख लिया है। यहाँ से एक डिव टैग स्टार्ट हुआ है और इसमें हमने टेबल बनाई है। टेबल का डिव टैग यहाँ पर क्लोज होता है। ओके, और इसमें एक ही टेबल मैंने बनाई है। तो टेबल का जो आउटपुट है वो देखते हैं। ये टेबल है, इसमें सीरियल नंबर, नेम, नंबर, ईमेल, नाम और इस तरीके की डिटेल जो है टेबल की आई हैं। तो ये हुआ कैसे, HTML में हम किस तरीके से वर्क करते हैं ताकि ये होता है। तो मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे होता है। HTML में टेबल हमेशा टेबल टैग के साथ में स्टार्ट होती है। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपके पास एक टेबल का ओपनिंग टैग होगा और टेबल का क्लोजिंग टैग होगा। फिर उसके अंदर आपके TR रो होंगी। ये TR का मतलब टेबल रो होता है और TH का मतलब टेबल हेड एंड टेबल TD मतलब टेबल डाटा। तो TH के अंदर टेबल हेड आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो रहे हैं सीरियल नंबर, नेम, नंबर, ईमेल जो है ये टेबल हेड के अंदर आए हुए हैं और इनका भी क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद में यहाँ पे TD में डेटा होता है। तो आप जितना भी चाहें उतना डेटा रख सकते हैं। सपोज़ करिए कि अभी आपको यहाँ पे एक ही टेबल का डेटा दिख रहा है, तो मैं इस डेटा को डबल भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये किया और मैंने शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन बटन दबाया तो ये डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा डेटा फिल कर सकता हूँ। सेकंड सैम की जगह पे हमने स्मिथ कर दिया और यहाँ भी हमने स्मिथ सेव कर दिया फाइल को। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 टेबल हो गई। तो इस तरीके से डेटा आता है। तो ये हम टेबल को बनाते हैं। अब इस टेबल में अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी हो तो वो आप टेबल में डिज़ाइनिंग किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम या तो बॉडी के ऊपर यहाँ पे स्टाइल एंड क्लोजिंग टैग, और फिर उसके बाद हमें क्या क्या हमें करना है, हमें टेबल लेना है TH एंड TD और इन्हें लेकर हमें क्या करना है, आई थिंक इसमें कॉमा नहीं आएगा, हाँ। और अब हमने डेटा लिया और यहाँ पे क्या लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिया। ओके, 1 सेकेंड। बॉर्डर, ओके, अभी भी नहीं आया। ओके, आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 1 सेकेंड, हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। पैडिंग भी नहीं आएगा। 1 सेकेंड, टेबल बॉर्डर CSS, ओके, टेबल बॉर्डर CSS। ओके, हमें कॉमा लेना था, लिखा तो हमने सब कुछ सही था। फिर से कर लेते हैं। टेबल TH में ऐड होगा और TD में हमारा डेटा होगा। उसके बाद क्लोजिंग टैग होगा। फिर हम लेंगे बॉर्डर का, क्योंकि हमें सबसे पहले बॉर्डर चाहिए। तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। हम इसमें अगर हम गलती ये कर रहे थे कि हमने पहले एक कॉमा लिया था और फिर हमने हटा दिया और उसके लिए हमारा वर्क नहीं हुआ था। हमें कॉमा लेना था क्योंकि हम वहाँ पे 3 एलिमेंट्स को हम ले रहे थे, टेबल TH एंड TD। हमने तीनों को ले लिया। इसके अलावा हम चाहें तो पैडिंग ले सकते हैं। पैडिंग भी हम 1 पिक्सल की मेंटेन कर सकते हैं। ये पैडिंग मैंने 1 पिक्सल की मेंटेन करी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेस होगा। इफ केस अगर मैं इसे 5 पिक्सल कर देता हूँ, 1 सेकेंड, अगर मैंने इसे 5 पिक्सल कर दिया तो आप देखेंगे पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से हमने टेबल की डिज़ाइन ली है। आप ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है वो है लिस्ट। लिस्ट 3 प्रकार की होती है। लिस्ट में जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड जो थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम तीनों के बारे में देखेंगे कि ये तीनों लिस्ट कैसी होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम UL देखते हैं। हम
अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल से डिफाइन करते हैं। तो यूएल हमने लिया ओपनिंग टैग, और ये मैंने नया डिवीज़न स्टार्ट कर लिया है। तो आप देखेंगे ये नया डिव है, और इस डिव का जो क्लोजिंग टैग है वो ये है। तो डिव यहाँ से ओपन हो रहा है। यूएल के अंदर हमने लिया सैम जैक स्मिथ। तो इसमें जो टाइप आएगा, मतलब जो बुलेट्स आएंगे वो डॉट डॉट आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सैम जैक स्मिथ जो है डॉट डॉट आए हैं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट की खासियत यही होती है कि वो मतलब बुलेट्स के फॉर्म में आते हैं। हम चाहें तो उन्हें चेंज कर सकते हैं बाद में CSS के थ्रू, बट वो इनिशियली जब HTML उनको रेंडर करता है तो वो बिना किसी डिज़ाइन के रेंडर करता है। ओके, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब दूसरी ऑर्डर लिस्ट हमारी OL है। तो OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो OL के अंदर हमने टी कॉफ़ी एंड कोक लिखा है। तो OL जो है ओपनिंग टैग रहेगा, उसके बाद LI लिस्ट होती है, और ऐसे करके जितना भी कंटेंट रहेगा LI के 3 हैं यहाँ पे, टी कॉफ़ी कोक। तो आप देखेंगे ये ABC फॉर्म में है। मैं यहाँ पे टाइप को मैंने एक अलग से यहाँ जो एट्रीब्यूट दिया है वो टाइप दिया है। तो अगर मैं टाइप लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे टाइप आ रहे हैं। इन टाइप्स में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ तो ये 1 2 3 के फॉर्म में आएंगे। ये देखिए, अगर मैं इसको स्मॉल लेटर्स पे लेता हूँ, स्मॉल ए ले लिया और सेव किया तो स्मॉल ए में आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें मैं रोमन में ले सकता हूँ। तो रोमन में लेने के लिए मुझे स्मॉल आई लेना पड़ेगा, और ये रोमन फॉर्म में आएंगे। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट का वर्किंग होता है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट होता है वो DL होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अब हमने टैग लिया है जो टर्म को डिफाइन करता है। तो सपोज T है, तो T टर्म को डिफाइन करने के DT के अंदर मैंने T को लिया, जो कि मेरा कंटेंट है। उसके बाद डबल D टैग रहेगा। डबल D टैग में डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हम ये देखेंगे कि उस टर्म जो ऊपर वाली टर्म थी T, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है डबल D के अंदर। इसी तरीके से वाइन है, वाइन का डिस्क्रिप्शन मैंने डबल D के अंदर दिया है। तो अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, जहाँ पे ये इंडेंटेड आता है। तो बीच का जो स्पेस है इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये इंडेंटेशन दिखता है। तो ये लिस्ट का काम था। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा ID, क्लास और आई फ्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ID, क्लास और आई फ्रेम में क्या है एक्चुअल में, हम जब कभी डिज़ाइनिंग करते हैं या हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम मतलब कि इस पेज के अंदर मैनिपुलेशन करना होता है, तो हमें जावास्क्रिप्ट ज़रूरत होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट आने के बाद हमें अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम ID या क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ID दी है, डिवीज़न टैग है। इस डिवीज़न टैग का क्लोजिंग यहाँ पे है। अभी आप देख रहे होंगे ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा का पूरा टैग है, मतलब ये यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा हिस्सा अभी शो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं दिया। इफ़ सपोज़ मैं एक स्टाइल लेता हूँ और स्टाइल के अंदर मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्शन को, तो अगर ID को मुझे एक्सेस करना है तो मैं हैश से करूँगा। और मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले, और नन अगर कर देता हूँ, ये डिस्प्ले नन कर दिया, तो अब ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए हाइड हो चुका है। तो इस ID से ये पूरा का पूरा डिवीज़न टैग एक्सेस हो रहा है, और डिवीज़न टैग को ही मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है, तो ये नहीं शो हो रहा है। अब अगर मुझे इसे शो करना है तो मैं फिर से ब्लॉक करूँगा और ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ID के थ्रू मैनिपुलेशन करते हैं। आगे जावास्क्रिप्ट में हम बहुत सारे चेंजेस करेंगे जब ID के थ्रू, तो वो काफ़ी आपको सीखने में अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब सिटी है। सिटी के देखिए 3 क्लासेस हैं, और एक मतलब अगर मुझे तीनों को एग्जीक्यूट करना है तो मैं सिंपली सिटी क्लास को एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अब मुझे क्लास को अगर एक्सेस करना है तो डॉट के साथ करना होगा। डॉट सिटी क्लास को मैंने अभी डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है, ये दिख रहा है। अगर मुझे ये तीनों को हाइड करना है तो मुझे इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा और CSS इसको हाइड कर देगा। तो ये देखिए ये तीनों हाइड हो चुके हैं, अब नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, फिर से अपन इनको नॉर्मल ले आते हैं। तो ये मैंने ब्लॉक कर दिया और ये अब हमें शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्लास का यूज़ करते हैं और ID का यूज़ करते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो डिस्कस करना था वो आई फ्रेम का यूज़ क्या होता है। आई फ्रेम का यूज़ ये होता है कि एक ही HTML पेज के अंदर हम दूसरे HTML पेज को शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने गूगल का लिंक दे के रखा है, बट यहाँ पे दे रहा है रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। तो मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी मैं उस एडवांस बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा अभी मेन वर्क है कि आई फ्रेम का यूज़ क्या होता है। तो हमने एक आई फ्रेम टैग लिया, उसके अंदर सोर्स दिया, सोर्स में हमने लिंक दिया, उसकी हाइट क्या रखनी थी, विड्थ क्या रखनी थी, उसका टाइटल क्या होगा, आई फ्रेम एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मैंने ये दिया, तो यहाँ पे ये आई फ्रेम शो हो रहा है। अब सपोज़ करिएगा कि अगर मुझे इसको शो ना करके अगर मुझे यहाँ कुछ और शो करना है, सपोज़ करिएगा कि मेरी खुद की फाइल ही मुझे शो करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सपोज़ करिए मैं कमेंट्स वाली फाइल को लेता हूँ, उसका कॉपी रिलेटिव पाथ लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइल हो गया, मैंने फाइल को सेव किया, तो ये कंटेंट अब मुझे इस पेज में दिखने लगेगा। तो जो
मेरा कमेंट वाली फ़ाइल का जो भी कंटेंट था वो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है, और इसकी विड्थ हाइट को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ करिए 1000 कर देता हूँ, तो ये मैंने 1000 किया तो ये और विड्थ इसकी बढ़ गई है। मैं इसे चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ। सपोज़ करिए मैं इसे 100 कर देता हूँ, 100 में ये छोटा सा हो गया। तो ये आई फ्रेम का बेनिफिट होता है। इसके बेनिफिट बाद में बहुत यूज़फुल होंगे जब आप कोई बहुत बड़ा फॉर्म पेज बना रहे होगे और वहाँ पे आप चाह रहे होगे कि क्लाइंट किसी प्रकार का एग्रीमेंट या कोई डेटा साइन करना चाहे, तो आप उसी एग्रीमेंट की सेम फाइल को आप वहाँ पे आई फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। क्लाइंट वहीं पे स्क्रॉल करके उसको पढ़ेगा और उसके बाद वहाँ पे सबमिट करेगा, और आगे हम उसको एपीआई के थ्रू सर्वर पर लेकर जाएंगे उस डेटा को। उसके ऊपर हम आगे वर्किंग करेंगे, बट ये एक इनिशियल लेवल था कि वर्किंग कैसे होती है आई फ्रेम के साथ में, तो ये दिखाना था। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी कुछ देखेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट का मैनिपुलेशन, इनपुट टाइप क्या होते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन कैसे करते हैं और फॉर्म्स को हम कैसे इनपुट लेते हैं। इसके अलावा बूटस्ट्रैप के ऊपर कैसे काम करेंगे और मटेरियल यूआई के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, जो कि सीएसएस की एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन सभी को देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर कहीं कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।